अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। तो बात ऐसे है कि मुझे व्लॉग डालना था, लेकिन मुझे घर पे थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। परेशानी ऐसी थी कि भैया की बेटी थी 12-13 साल के करीब, उसकी डेथ हो गई थी परसों रात को। तो कारण ये था कि थोड़ी बहुत हैंडीकैप्ड भी थी और कुछ नॉर्मल भी थी, बात भी नहीं कर पाती थी और चल भी नहीं पाती थी, तो कुछ दिक्कत थी उसमें। तो कुछ ऑर्गन्स भी थोड़े छोटे ही थे, तो काफ़ी दूर भी लिया उसको, कश्मीर भी लिया, जम्मू भी लिया, चंडीगढ़ तक पहुंचाया। बट डॉक्टर्स ने जवाब ही दिया, बोला ये जैसी है तो वैसी ही रहेगी, इसको जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट करोगे तो उतना इसके जो ऑर्गन्स हैं वो छोटे हैं साइज़ में भी और ऐसे भी, और इसको जो मेडिसिन है ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करेगी, बुरा इफ़ेक्ट करेगी। तो आप लोगों को इसको घर पे ही लेना चाहिए, जितना कितना इसको खाना पीना है वो खिलाते रहो। तो फिर हमने घर ही ले आई थी। तो इसको 2-3 साल से बस वही गैस की प्रॉब्लम थी, उसका भी चेकअप बहुत ज़्यादा करवाया, लेकिन जो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो इसका नहीं हो पाया। तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन गैस बन जाती, तो मैं लगाते रहता था फ्लूइड वगैरह, ग्लूकोज, पेंटाप इंजेक्शन वगैरह। तो पता ही है आपको गैस के लिए क्या चीज़ें लगती हैं, तो वो चीज़ें लगाता गया मैं। तो परसों रात को मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी था, तो इसको कुछ गैस बन गई थी घर पे ही, तो कुछ इंजेक्शन लगाया था घर पे, तो उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो कुछ ही मिनटों में रात के 3 बजे के करीब इसको इसकी डेथ हो गई। आज तीसरा दिन है बच्ची का। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रही अब। चलो भाई, हम लोग आए हैं जाने के लिए, तो हम यहाँ तो रहना नहीं है। जो चीज़ पक्की है उस चीज़ पे हम लोगों को यकीन नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं हम उन चीज़ों पे यकीन करते हैं। मौत पक्की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर किसी को चखना है, ये चीज़ पक्की है। लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं। डर नहीं है हमें इस चीज़ का, खौफ नहीं है हमें इस चीज़ का। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं, दुनियावी हैं, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, ये चीज़ हम लोगों को पता है कि ये रहनी नहीं है, हमारे साथ आनी नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हमें ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, हमें ईमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी नमाज़ फ़र्ज़ है हम लोगों का, नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त। तो बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ आपको, बड़े दुख की बात है। मुझे भी काफ़ी फ़ील हुआ बच्ची का, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा जुल्म उठाया, हर हमेशा उसने जुल्म उठाया, दर्दें रही उसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। बस दर्द अपना सुनाती भी तो कैसे सुनाती, बोल भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, बस इसी बात का दुख रहेगा। भैया की बेटी थी, 13 साल की थी। बाकी क्या ही बताएं, दुआओं में याद रखना भाई, दुआ करना बच्ची के लिए। तो गाइस, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है और मौसम ख़राब हो चुका है, गाड़ियां भी कोई नहीं चल रही है, ट्रैफिक अपडेट कुछ भी नहीं है। जो रास्ते की गाड़ी फंसी वगैरह है दिख रही होगी आपको, छोटी मोटी गाड़ियां, ये रास्ते की गाड़ियां, बानिहाल टू रामबन जितनी गाड़ियां फंसी होती है उनको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ट्रैफिक अपडेट रामबन। अभी तो उधमपुर जखैनी में बहुत पहले रोड बंद कर दिया होगा, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे होंगे वहाँ से। पुलिस नाका रामबन शान पैलेस, वहाँ पे भी बंद कर दी होंगी गाड़ियाँ, क्योंकि रीज़न यही है कि हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वही कारण है गाड़ियाँ बंद करने का। जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने घरों में ही रहिए। और लैंडस्लाइड वगैरह अगर कहीं रास्ते में हो तो आप लोगों को तो बताइए, रामबन टू बानिहाल काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, तो और बहुत ही भयानक वाले लैंडस्लाइड होते हैं, ऐसे छोटे मोटे लैंडस्लाइड नहीं होते हैं। अगर कहीं बाई द वे अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी वगैरह कुछ फंस गई, लैंडस्लाइड के नीचे आ गई, तो गाड़ी भी नहीं दिखती है, ऐसा ख़तरनाक लैंडस्लाइड होता है रामबन टू बानिहाल के बीच में। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, जो पीछे उस साइड में बारिश, ऊपर पहाड़ियाँ कितनी भरी पड़ी हैं बारिश से। और ये देख रहे हो मेरे सामने घर पे, यहाँ भी बहुत तेज़ी से बारिश पड़ रही है, आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। और मेहरबानी करके तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाता है, और जब तक ट्रैफिक अपडेट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। रोड जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का इंतज़ार आपके घर में आपके बच्चे, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके माँ बाप कर रहे होते हैं। रिस्क ना लिया करें, क्योंकि जान एक बार मिलती है, 1000 बार नहीं। इसीलिए अपनी लाइफ को संभाल के रखो, इसके साथ एंजॉय करो, खेलो मत इसके साथ, मजाक मत उड़ाओ इसके साथ। अदरवाइज़ ये आपका मजाक अगर उड़ाने पे आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी इसी दुख भरी कहानी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ आप लोगों के साथ। दुआओं में याद रखना भाई, हमें भी और बच्ची को भी। अल्लाह हाफिज़।